सुला देना। अक्सर ऐसा होता भी है, बहुत लोग घर में नींद नहीं लगती है तो कथा में आ जाते हैं कि चलो वहीं चलते हैं, नींद आएगी। और नींद कब आती मालूम है? जब आपको कहीं भी कोई मन न लगे वहां नींद आ जाए। एक दिन एक संत गए एक बड़े कथाकार के घर। बड़े कथाकार के घर गए, सगा हुए मेहमान। रामायण का बहुत अच्छा कथाकार था वो। तो क्या हुआ जानते हो? जो संत जी गए थे, परिचित थे, वे दोनों रात में भोजन करके सोने लगे। एक ही जगह खाट लगी दोनों की। जो उसकी पत्नी थी कथाकार की, उसने दोनों की एक जगह खाट लगा दी कि पुराने परिचित हैं, आपस में बात करते रहेंगे। जब बात करते करते रात हो गई तो रात के अंधेरे में उसकी पत्नी आई और उसने उसके पैर छुटकाए, जी सुनते हो? कहे क्या हुआ? अरे वो मुन्ना सोता नहीं है, अभी भी जग रहा है, चलो ना उसको सुला दो। तो कथाकार पंडित ने कहा, अरे भगवान, तुम उस मुन्ने को सुलाने के लिए मुझे बुलाने आई हो, तुम नहीं सुला सकती? अरे मेरी सहेलियां तुम्हारी कथा में जाती हैं, वो सब बताती हैं कि जब तुम्हारे पंडित जी कथा कहते होते हैं तो हमको तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो जब कथा में सुनने वालों को तुम सुला सकते हो तो एक छोटा सा नन्हा सा बालक मुन्ना है, उसको नहीं सुला सकते? तो अक्सर जो है निद्रा देवी कहाँ आती रहती है? जहां कथा हो, सत्संग हो, प्रवचन हो, सदगुरु का ज्ञान हो। इसीलिए बीच बीच में भजन सुनाए जाते हैं कि नहीं? भागवत कथा में तो और भी कहते हरि बोल, वो कहते हैं कि नहीं? हाँ, एक बार ये माधुरी है ना, ये भी मेरे से कह रही थी। पिछली बार याद है मुझे, काशी में मैं कथा कहता था तो एक दिन आई और कहती, साहब आप बीच बीच में कुछ जैसे कथाकार लोग बोलते हैं वैसे क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा भाई देखो, हम पूरे कथाकार नहीं है, उसके बदले हम भजन सुना दिया करेंगे, है ना? भजन है, कीर्तन है। तो आओ फिर से, सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम बोल जय करो। लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित जाओ। लोभ घमंड सभी बिसराओ, विषयों से तुम चित जाओ। सत्य वचन मुख सरगम बोल, सत्य नाम सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम
कोटि सती एक रोम लगाता, सत्यलोक की ऐसी वाता, कोटि सती एक रोम ले जाता। जहाँ पर हंसा कर सकिलो, सत्यनाम जहाँ पर हंसा कर सकिलो, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, जय करुणामय सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, करुणा में सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सुधारूप यह वचन हमारा, सेवक संतों करो विचारा। सुधारूप यह वचन हमारा, सेवक संतों करो विचारा। पुरुष नाम है अन्य नमो, सत्यनाम सत्यनाम पुरुष नाम है अमी अनमोल, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। जय करुणामय सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। जय करुणा में सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। सत्यनाम 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 सत्यनाम। सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम, सत्यनाम सत्यनाम सत्यनाम। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय। पंच श्री हजूर साहेब की जय। प्यारे हंसनों, व्यवहार में आज के इस प्रारंभ में कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व थोड़ा आवश्यक व्यवहार है, उसे निभाया जाए। राजनांदगांव निवासी सभी भक्तजन मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। बड़ा भव्य आयोजन है और जैसा कि मुझे बताया गया बड़ी दूर दूर तक की इसकी चर्चा भी है। और इस 7 दिवसीय सद्गुरु कबीर चरित्र ज्ञान यज्ञ सप्ताह के प्रारंभ में प्रथम दिन हमारे बीच में हमारे पंथ के महंत साहेबान संत महापुरुष साध्वी बहनें पधारी हैं। परम श्रद्धेय महंत श्री खगेश्वरानंद साहेब जी, परम श्रद्धेय महंत श्री पंचमदास जी साहेब, परम श्रद्धेय महंत श्री राम साहेब जी, परम श्रद्धेय महंत श्री बाबूलाल साहेब जी, भक्तिमती साध्वी भुवन ज्योति जी, महंत श्री सेवा साहेब जी, आप सभी सामने विराजमान साध्वी बहनें और मेरी जमात के सभी संतजन, मंडली के सभी संतजन, इनका भी थोड़ा परिचय दे दूं। मुख्य गायक के रूप में जिनसे आप भली भांति परिचित हैं श्री अनुपम जी, आर्गन में हैं श्री रामाश्रय जी जो हमारे पुराने सहयोगी हैं,
तबले पर हैं हमारे बिहार से आए हुए, विशेष रूप से इनको बुलाया गया वहां से, श्री रामविलास जी। नाल पर हैं श्री चंदन जी, साथ ही हमारे श्री रामचंद्र जी जो नाल वादक हैं, तबला वादक हैं। हमारे दीवान के रूप में श्री टुकेश्वर दास जी और परम उत्साही संत श्री गौतम दास जी जो पिछले 3 दिनों से यहां हैं। कार्यकर्ताओं को जो पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं। आयोजन समिति के पदाधिकारी हैं, उनका भी नाम आपके बीच संबोधित कर दो। संरक्षक श्री लीलाधर साहू जी, मधु साहू जी, अध्यक्ष श्री धर्मराज साहू जी, उपाध्यक्ष श्री संतोष साहू जी, हरीश साहू जी, सचिव श्री केडी साहू जी, सह सचिव श्री विजय साहू जी, प्रचार सचिव श्री शोभितलाल साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री चिंताराम साहू जी, सलाहकार श्री भगवानी राम साहू जी, भोजन प्रभारी श्री मदन साहू जी। साथ ही इस कार्यक्रम में माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं कल से देख रहा हूं, जब मैं कल आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया से यानी निज धाम से यहाँ आया, तो मेरे स्वागत में माताएं बहनें भाईजन सब लोग उपस्थित थे सदगुरु कबीर चौक में। सब लोगों ने बड़ा आत्मीय स्वागत किया मेरा, अच्छा लगा, मन गदगद हुआ, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है और अपने अपने चुप चुप आ जाओ, वो भी तो नहीं बनता ना। अगवानी तो चाहिए ना, पता तो चले कि आप लोग सक्रिय हैं और गंभीर हैं कार्यक्रम के प्रति। इस कार्यक्रम के प्रति आपका जुड़ाव है, लगाव है, ये प्रदर्शित करता है। तो सदगुरु कबीर करुणामय सेवा संस्थान एवं महिला ग्रंथ भजन मंडली शंकरपुर से माताएं बहनें हैं। आमिन माता महिला मंडल एवं कबीर सैनिक खुटेरी, श्री सदगुरु कबीर सत्संग समिति पारवी कला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति मोहड़, सदगुरु कबीर सत्संग समिति नंदई राजनांदगांव, श्री सदगुरु कबीर साहब समिति कबीर धाम गोकुल नगर पुलगांव दुर्ग, सदगुरु कबीर सत्संग समिति गठुला, सदगुरु कबीर सत्संग समिति ढाबा, सत्य कबीर नवयुवक समिति लखोली, सत्य कबीर सेवा समिति बुंदेली कला, सदगुरु कबीर विचार मंच डोंगरगांव। साथ ही बहुत सारे नाम हैं, सदस्य के रूप में, सहयोगी के रूप में, सबका नाम यहां उल्लेख करना संभव नहीं है। इसलिए और अंत में कथा का प्रारंभ करूं, शुरुआत करूं, इससे पहले अपने बीच उपस्थित महानुभावों, महापुरुषों, महान साहिबों का आदेश चाहता हूं, आज्ञा चाहता हूं, आप सब मुझे आज्ञा करें तो मैं आज की कथा की शुरुआत करूं, प्रारंभ करूं। है साहब आज्ञा? मेरा बड़ा पावन सौभाग्य मैं कहूं कि शिवनाथ नदी के तट पर अवस्थित इस परम पावन राजनांदगांव नगर के हृदय स्थल म्युनिसिपल स्कूल मैदान में